Denial of Service Attack, DOS अटैक। बेसिकली DOS एक साइबर अटैक है, इंटरनेट का अटैक है जो कि किसी मशीन के ऊपर या किसी नेटवर्क के ऊपर किया जाता है। मैं आपके साथ अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट के लिए जिस कंपनी से होस्टिंग ली थी उसके ऊपर ये DOS अटैक हुआ। उस कंपनी के राउंड अबाउट 1000 से ऊपर डोमेन्स हैं, डोमेन नेम विथ होस्टिंग प्लान लिए हुए हैं 10,000 से अबव, या मे भी हो सकता है 15,000। ठीक है, तो देखें 15,000 वेबसाइट्स हैं जो कि जिस कंपनी से होस्टिंग ली हुई हैं। जैसा कि मैं बिजनेस करता हूँ 10 से 15,000 डेली बेसिस पर, और कंपनीज ज़्यादा बिजनेस करती होंगी, कोई कंपनीज 50,000, कोई लाख, कोई कितना। सो 10 से 15,000 बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो इन 15,000 वेबसाइट्स बंद हो गई थी 3-4 घंटों के लिए, 3-4 से लेकर 5-6 घंटों तक के लिए। तो हमारा कितना नुकसान हुआ, उस कंपनी का कितना नुकसान हुआ? तो उस कंपनी ने तो हमारा नुकसान हमें भर के नहीं दिया, लेकिन उसकी सर्विस डैमेज हो गई। उसके मीन्स उसने अवार्ड लिया था अप टाइम, सर्वर अप टाइम का 99.9999 का उसने अवार्ड लिया था, सर्वर को अप टू डेट रखने के लिए, अप टाइम रखने के लिए। तो उसका सारा मीन्स रिकॉर्ड डैमेज हो गया। वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई, क्योंकि जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं हम उसका अप टाइम देखते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसका अप टाइम कैसा रहा है प्रीवियसली 2-3 सालों से। तो वो कंपनी बहुत डाउन हो गई। अब फिर से वो उभर कर आई है, क्योंकि इतने बड़े लॉस के लिए 5-6 घंटे के लिए उसके मीन्स पूरी मीन्स 7-8 सालों का मीन्स रिकॉर्ड डैमेज हो गया। तो उसके ऊपर DOS अटैक हुआ था। DOS अटैक एक यूज़र के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर किया जाता है। सिर्फ एक ही बात को मद्देनजर रखकर अटैक किया जाता है कि इस कंपनी को लॉस हो। ठीक है, जो कंपनी उरूज पर हो, जो कंपनी ऊपर जा रही हो, उसको लॉस पहुंचाने के लिए उसके ऊपर DOS अटैक किया जाता है। अगर उसके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लो होगी, बिल्कुल मीन्स इतनी मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग सर्वर की, तो उसके ऊपर DOS अटैक हो जाएगा। फिर उसका सिस्टम लोड हो जाएगा उस सर्वर का, फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो बिजनेस जैम हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। जितने टाइम के लिए बंद हो सकता है। अलग कंपनी वाले जो कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अलग कंपनी वाले, वो कोशिश कर यही कोशिश करते हैं कि इस कंपनी को लॉस हो, ये कंपनी बंद हो जाए, जितना बंद हो सके बंद हो जाए। तो इस तरह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। DOS जो अटैक होता है बहुत नुकसानदेह होता है हर कंपनी के लिए। जब मेरी वेबसाइट बिजनेस करती थी 2 से 3,000, तो इसमें मुझे नुकसान हुआ था। मेरी वेबसाइट 2-3 दिन के लिए बंद हो गई थी, तो मुझे 5-6 हज़ार का नुकसान हुआ था। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ किए हैं। मैं HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ। मैं जो IP एड्रेस है वो डेडिकेटेड IP यूज़ करता हूँ, और मैंने SSL सर्टिफिकेट भी ख़रीदा हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए जितना अलग कंपनीज यूज़ करती हैं वैसे ही मैंने अपने जो है ना वेबसाइट के वेब सर्वर को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। ठीक है, आप जहन में रखें गूगल के कॉम्पिटिटर्स कितने होंगे, अदर सर्च इंजन वाले कितने होंगे, वो इसको डैमेज करने की कितनी कोशिश करते होंगे। बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं, प्रीवियसली 2004 की बात है। DOS अटैक के बारे में बात करता हूँ मैं। वो DOS अटैक नहीं था, बेसिकली
जब माइकल जैक्सन का देहांत हो गया था, जब माइकल जैक्सन डेथ हुई थी, जब माइकल जैक्सन की, तो गूगल के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ गई थी, इतनी ट्रैफिक आ गई थी, इतने विजिटर्स आ गए थे। वो तो रियल टाइम विजिटर थे, कोई और उसको जैम करने की कोशिश नहीं कर रहा था या लोड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो गूगल बेसिकली इस इतनी बड़ी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। उसने इतनी बड़ी ट्रैफिक सोची भी नहीं थी, 2004 की बात है। तो फिर 2011 की बात है, आई थिंक, जब डेथ हुई थी माइकल जैक्सन की, तो गूगल सारा जैम हो गया था। फिर उसने माजरत कर ली थी अपने विजिटर से। अब गूगल के ऊपर पूरी दुनिया ही आ जाए ना, तो भी बंद नहीं होगा। उसने अपने सर्वर को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है और उसकी सिक्योरिटी को इतना हाईली स्ट्रॉन्ग, इतनी हाई फाई की कॉन्फ़िगरेशन रखी है, जितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो ना, वो गूगल को हैक नहीं कर पाएगा। पढ़े हैं हैकर्स, मैं मानता हूँ, लोगों के पास टेक्नोलॉजीज पढ़े हैं, प्रोग्रामर्स पढ़े हैं, बड़े नेटवर्क महादान पढ़े हैं इस दुनिया में, वो हैक कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स भी हायर किए हुए हैं गूगल ने। जितने आम लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट हायर किए हुए हैं गूगल वालों ने, गूगल कारपोरेशन वालों ने। जितने आम प्रोग्रामर्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं गूगल कारपोरेशन वालों ने। तो टैलेंट हायर करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया से। ठीक है, अभी देखें सीईओ है जो, वो इंडिया का है, वो बहुत बड़ा मीन्स, जिसका नाम है सुंदर पिचाई, मीन्स मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है। इसकी मीन्स बहुत बड़ी मीन्स कारनामे हैं, जो कि अभी सीईओ बना है गूगल कारपोरेशन का। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और आपने डीओएस के बारे में भी जान लिया होगा, डीओएस क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीओएस बनाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, ताकि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।